कर रहे हैं क्या, हेलोजेन्स, और नया टॉपिक हमारा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसमें हमने डाला एल्कोहलिक KOH। क्या डाला मैंने, एल्कोहलिक KOH। इससे पहले हम लोग अभी कर चुके हैं कि जब भी हम लोग एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ होता है इनमें क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है, ध्यान रखना, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं, और अल्फा के बगल वाला होता है बीटा कार्बन। क्या होता है, क्लियर हुआ। तो जो आपका डबल बॉन्ड आएगा वो आपका आएगा अल्फा और बीटा के बीच में। किसमें किसमें आता है, अल्फा और बीटा के। तो मैंने क्या बोला, Cl के बगल वाला क्या होता है, अल्फा, और अल्फा के बगल वाला बीटा। तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो कहां आएगा, मेरा अल्फा और बीटा के बीच में। CH3, आप क्या करो, पहले इन दोनों में डबल बॉन्ड लगा दो। क्या लगा दो, अभी आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। ये बताओ कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कितने बना सकता है, 4, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन देखो, 1 2 3 और H कितने जुड़े हुए हैं, 2। कितने बना लिए इसने, 5। कितने बना लिए, ये 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 5 हो गया ना। बट वो बनाता कितने, 4। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक H यहां से निकाल देगा। जब एक H यहां से निकलेगा वो किससे जुड़ता है, OH से। क्या निकाल देगा बाहर, और जो ये K है वो किससे जुड़ता है, Cl से। क्या निकाल देगा बाहर, KCl। क्या निकाल देगा, क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत। तो ये हमारा है कैसा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारा। अब एग्जाम में तुमसे सिंपल रिएक्शन नहीं पूछेगा, एक और क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH CH2 CH3 और ये लगा मेरा Cl। मैंने डाला इसके अंदर एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब देखो Cl के जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा होता है, और अल्फा के बगल वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा। लेकिन अल्फा के बगल में ये भी है, और तो इस बार क्या होगा, इसको मैंने बोला बीटा 1 और इसको मैंने क्या बोला। यहां पर 2 रिएक्शन हो सकती है, या तो बीटा 1 एलिमिनेशन होगा या फिर बीटा 2 एलिमिनेशन। हो सकता है कि बीटा 1 हो जाए या फिर बीटा 2 हो। तो एग्जाम में तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बीटा 1 क्या है और बीटा 2 क्या है। तो बीटा 1 अगर मैं करूंगा, बीटा 1 का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड आएगा वो अल्फा और बीटा 1 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत। और अगर मैं बीटा 2 करता हूं, इसका मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड आएगा वो अल्फा और बीटा 2 के बीच में आएगा। तो ये वाला एज इट इज, ये वाला भी एज इट इज, ठीक है, साथ में KCl। और तो ये हमारा क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आएगा समझ में मित्र। अगला हम कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास मान लो कोई RX है, RX का मतलब क्या है, कोई भी हेलोजन ग्रुप। R का मतलब होता है कार्बन चौन, X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कोई भी हेलोजन। इसमें मैंने डाला Mg। क्या डाला मैंने, हेलो। ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसमें होता है, तो ये बनाता है RMgX। क्या बनाता है, सिंपल सा है, Mg यहां पर आके जुड़ जाएगा। ये क्लास 11th की रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, जो क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में कराई जाती है। अब मैं इसको दोबारा उठा रहा हूं, इसमें मैंने डाला वाटर। क्या डाला मैंने, हेलो। वाटर जो है वो टूटता है किसमें किसमें, H में टूटता है और OH में। ध्यान सुनेंगे, ये जो R है वो जुड़ जाता है H से। कैसे जुड़ जाता है, क्या बना देगा बाहर, RH। क्या बना देगा, जो ये Mg है, ओ सॉरी, ठीक है।
जो ये Mg है इसके साथ क्या बचा हुआ है वो रहेगा, और वो बाहर से आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा? आया समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 Cl, इसमें मैंने डाला, मान लो मैंने डाल दिया वाटर, क्या डाला मैंने? नहीं, पहले हम डालेंगे Mg, क्या डाला मैंने? तो क्या होगा? Mg आके बीच में जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा? CH3 CH2 Mg Cl, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होगा? वो CH3 CH2 Mg Cl आएगा और क्या जुड़ेगा इसके साथ? वाटर, और वाटर किसमें टूटेगा? H में, और जो ये है वो किस जुड़ जाएगा हमारा इससे? यहां पे कितने कार्बन है? यहां पे कितने कार्बन है? यहां पे कितने हैं? 2, कितने हैं? ये यहां पे आके जुड़ जाएगा, कितना जाएंगे? 3, दोनों पे क्या आ जाएंगे? 3 3, तो क्या बन जाएगा? CH3 और यहां पे 2 थे ना, इधर जाएगा Mg रहेगा एज इट इज, ऊपर रहेगा Cl और नीचे क्या लग जाएगा मेरा? क्लियर हुआ? पेपर में रिएक्शन ही आती है। लिखिए अगला हमारा है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। अब हेलोअरीन्स क्या होते हैं? बेसिकली जो रिंग में आते हैं। किस में आते हैं? जो भी रिंग में आ गया, और अगर रिंग से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ गया या किसी कार्बन के थ्रू अटैच हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलोअरीन्स। हेलोअल्केन का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट चेन होगी, और हेलोअरीन का मतलब क्या होता है? रिंग आ जाएगी। हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स को हम जो बेसिकली जो हमारे हेलोअरीन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हेलोअल्केन के मुकाबले जो हेलोअरीन्स हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द रिएक्शन। क्यों होते हैं? इसके तुमसे एग्जाम में रिएक्शन को रीजन पूछेगा। तो रीजन नंबर 1 देखो, अगर मैं किसी हेलोअल्केन की बात करता हूं, जैसे मान लो CH3 CH2 Cl, और मैंने किसी हेलोअरीन की बात करी, तो यहां पर जो Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पर जो S कैरेक्टर होता है, अगर तुमने क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि S कैरेक्टर होता है, P कैरेक्टर होता है, वैसे ही यहां पर जो हमारा Cl ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका जो S कैरेक्टर होता है वो होता है 25%। कितना होता है? और अगर मैं हेलोअरीन में आऊंगा तो Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसका होता है 33.3% S कैरेक्टर होता है। ठीक है, मतलब हेलोअल्केन में S कैरेक्टर क्या होता है? कम, और हेलोअरीन में S कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। ये होता है कि जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होता है, मोर S कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका S कैरेक्टर जितना ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? उतनी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है कि वो हेलोजन को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखेगा। मतलब इस कार्बन का S कैरेक्टर कितना है? 33.3%। अगर S कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर टाइटली अट्रैक्ट हेलोजन। ठीक है, मतलब ये वाला कार्बन इस हेलोजन को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखेगा। तो यहां पर इस कार्बन ने इस हेलोजन को पकड़ रखा है, और एस कैरेक्टर क्या है इसका? कम, तो इसने थोड़ा लूजली पकड़ रखा है। क्या कर रखा है? लूजली। और इस वाले कार्बन ने थोड़ा टाइटली। जब इसने टाइटली पकड़ रखा है तो जल्दी इसको नहीं छोड़ेगा, और जब ये जल्दी इसको नहीं छोड़ेगा तो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करने का पहला रीजन हेलोअरीन का क्या है? एस कैरेक्टर। क्या है? एस कैरेक्टर। हेलोअरीन का एस कैरेक्टर कितना होता है? 33.3%, जिसकी वजह से इसका एस कैरेक्टर हेलोअल्केन के मुकाबले क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, तो मोर टाइटली अट्रैक्ट द हेलोजन। कोई दिक्कत नहीं आता? दूसरा रीजन देखिए, जो हमारा हेलोअरीन होता है ये कार्बन, इससे हमारा Cl जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है और ये हेलोजन है, इनके बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? देखो, अगर मैं हेलोअल्केन की बात करूं तो हेलोअल्केन में जो ये कार्बन है और ये Cl है, इनके बीच में निश्चित रूप से सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल।
बट अगर मैं बात करूं हेलोरीन की, तो इस कार्बन में और इस सीएल में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? थोड़ा सा डबल। और हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो इसको तोड़ना क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल। तो सीएल इसको तोड़ के इजिली नहीं जा पाता। ये समझो, जब किसी रिलेशनशिप में हो तो अगर सिर्फ एक ही तरफ से हो रही बातचीत तो वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, जब दोनों तरफ से हो रही तो बातचीत क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? अब यहां पर एक तरफ से हो रहा है तो दूसरा बंदा इजीली जा सकता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से बातचीत स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या होता है? नॉट इजिली रिमूव। आए समझ में? लिखिए फटाफट इसको। देखो, अगला हमारा है रिएक्शन ऑफ हेलोरीन्स। सबसे पहला हम कर रहे हैं इसमें डाउस प्रोसेस। क्या कर रहे हैं हम लोग? बड़ा ही सिंपल सा है। मान लो मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है। क्या है मेरे पास? ये क्लोरो। इसमें मैंने डाला NaOH। क्या डाला मैंने? कितना डाला मैंने? 16 से 8%। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? ये H और Cl क्या बना देगा बाहर? HCl। और यहां बनाता है ये ONA। क्या बनाता है? ऊपर माइनस साइन, Na पर होता है प्लस साइन। क्या होता है मेरे पास? इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। कोई दिक्कत? जब मैं इसमें डालता हूं डाइल्यूटेड, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जब मैं आपको कन्वर्जन कराऊंगा तो हर रिएक्शन में हम लोग यही यूज करेंगे। कन्वर्जन करने में मैक्सिमम टाइम आपको यही रिएक्शन यूज होगी, तो ध्यान रखना इस बात का। तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन में जब मैं डालता हूं डाइल्यूटेड HCl, क्या डालता हूं मैं? डाइल्यूटेड। तो क्या होता है? Na और Cl क्या बना देगा बाहर? NaCl। ये H और O वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो दिक्कत? Na और Cl क्या बना देगा बाहर? NaCl। ये H मेरा वहां पे जाके जुड़ गया। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है इसको हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? क्लियर है? फटाफट लिखिए इसको। अगर तुम्हें कहीं पर NO2 या CN कंपाउंड दिख रहा है, अगर तुम्हें किसी बेंजीन के ऊपर NO2 या CN दिख रहा है तो ध्यान रखना ये जो दोनों कंपाउंड है, ये उस कंपाउंड को, जो ये दोनों ग्रुप है, वो उस कंपाउंड को या उस बेंजीन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब सीधा ये है कि जहां पर NO2 और CN आ गया तो ध्यान रखना वो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? जल्दी, एज कम्पेयर टू दूसरे ग्रुप में। और जहां पर NO2 ज्यादा होंगे तो वो तो और जल्दी करेगा। क्लियर है? इसको लिए मेरा क्वेश्चन करा देखा। देख, अब मुझे बताना है कि ये इन चारों में से कौन रिएक्शन जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। मैंने आपको क्या बताया? जहां पर भी NO2 या CN आ गया वो रिएक्शन जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। यहां पर से NO2 है क्या? यहां पर एक है। यहां पे कितने? यहां पे कितने? सबसे जल्दी कौन जाएगा? D। फिर कौन जाएगा? फिर हो गया, बस एक नंबर आ गया आपका। ठीक है, अगला हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी चैप्टर तुम्हारा खत्म करना हुआ है। अभी तुम्हारे इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, SN1 और SN2। वो तुम्हें करानी है, तब होगा तुम्हारा चैप्टर खत्म। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जैसे मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। क्या है मेरे पास? क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसके अंदर डालता हूं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो वो आपका बनाता है क्या? एक Cl, जो ये Cl है वो आपका ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है या फिर आपका पैरा पे। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो Cl है वो कैसा ग्रुप है आपका? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। तो या तो वो जो ऑर्थो पे या फिर जुड़ेगा पैरा पे। इन दोनों में से माइनर कौन होगा? ये, क्योंकि लड़ाई ज्यादा होगी इनमें। ये दोनों ग्रुप पास पास में, लड़ाई ज्यादा होगी। ये कैसा हो जाएगा मेरा? माइनर। और ये कैसा होगा मेरा? मेजर। ठीक है,
एक और देख लो, मान लो मैंने ये Cl लिया, इसमें डालता हूं मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 से निकलता है NO2 ग्रुप। क्या निकलता है? जो आपका NO2 होता है वो भी आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है, यानी कि वो या तो जुड़ेगा ऑर्थो में भी जुड़ेगा पैरा पे। ये रहा मेरा Cl, यहां जुड़ेगा NO2 या फिर जुड़ेगा आपका, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? अगला हम कर रहे हैं सल्फोनेशन। सेम मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, मैंने डाला इसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड सिर्फ, तो H2SO4 निकालता है SO3H। क्या निकालता है? ठीक है, तो या तो ये जुड़ेगा ऑर्थो पे भी जुड़ेगा पैरा पे, सेम रिएक्शन। ये Cl है, SO3H यहां जुड़ जाएगा और अगला कहां जुड़ेगा मेरा? ये Cl और यहां जुड़ेगा SO3H। क्लियर है? फटाफट लिखो इसको।